साहिबान, आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रुइज्म ऑफ कंपैशन, यानी कि आज का चिंतन का विषय करुणा विषयक सात्विक भाव, जिसको हम परकष्ट अनुभूति विषयक सात्विक या परोपकारी भाव भी कह सकते हैं। औरों के कष्ट व दुख के संबंध में दया, सहानुभूति। आज का टॉपिक हमारे लिए कितने ही ऐसे नए क्वेश्चंस को खड़े कर रहा है, क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चंस, कि क्या किसी पहलू में हमें किसी का कोई दुख दर्द नजर आता है? क्या वह दुख या दर्द हमें अपनों जैसा नजर आता है? क्या उसको दूर करने के लिए हमारे अंदर कोई प्रेरणा पैदा होती है? और क्या प्रेरणा होने के बावजूद भी अगर विरोधी हालात हों तो वो प्रेरणा वैसी रहती है या बढ़ती जा रही है? और ऐसा करने के बाद भी, दुख दर्द नजर आने के बाद भी हमारे अंदर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन का भाव पैदा हो रहा है? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आज हमारे सामने हैं। तो आज हमने ये देखना है कि अल्ट्रुइज्म ऑफ कंपैशन है क्या, उसके फायदे क्या हैं, और किस लेवल पे अल्ट्रुइज्म ऑफ कंपैशन हाईएस्ट या पीक लेवल पे पहुंचता है। तो पूछा है पुकार पुकार करुणा ने, करुणा की फीलिंग या कंपैशन ने पुकार पुकार कर पूछा है, क्यों है पीड़ा क्लेश बाकी इस जहां में, कि इस कायनात में दुख दर्द क्यों है, क्यों बाकी है अभी तक? एक पुकार रही है इस नेचर में, कायनात में, कि दुनिया क्यों दुखी है। करुणा की फीलिंग बहुत सुंदर जवाब पाती है आगे से, तुम्हारा तो वजूद ही है इस दुख दर्द के कारण। कि ये जो करुणा की फीलिंग एग्जिस्ट करती है वो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि दुख दर्द है। अगर दुख दर्द ना हो तो शायद ये करुणा की फीलिंग सर्वाइव ना कर पाए। अगर न होती कोई भी पीड़ा, वजूद तुम्हारा न पनप पाता। खत्म हुई अगर दुख तकलीफें, वजूद तुम्हारा खो जाएगा। आगे से द फीलिंग ऑफ कंपैशन क्या बयान करती है? मैं रहूं या ना रहूं, रहे न कोई भी दुख दर्द बाकी। मैं रहूं या ना रहूं, रहे कोई भी न दुख दर्द बाकी। मैं दिखूं या ना दिखूं, कला क्लेश रहे ना बाकी। इसको बोलते हैं सेल्फ सैक्रिफाइस। द फीलिंग ऑफ कंपैशन अपने आप के वजूद को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है अगर दुनिया के अंदर दुख दर्द खत्म होते हैं तो आओ चंद लाइनों में रवि जोसन की आवाज में सुनते हैं कि इस पीड़ा के दर्द को। प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देव गुरु दिजा शरण नायोंदा हो देव गुरु दिजा शरण नायोंदा पौंदा दुख
का नेरे मैं आलस दा मैं बड़ा पुजारी धरती विच खा गया सारी हो मेले पापी करम कमा के लोकां नूं तकलीफ पुचा के रहिंदा एक दिन जेली जाके दिंदा कोलू गेड़े मैं पर हानी दी पैड़ी आदत हो पर हानी दी पैड़ी आदत कर दी डाडी मेरी दुर्गत हल्क गए होए कुत्ते देवत पौंदा चार चुफेर मैं खुलदा पेद न मिथ्या मत दा झूठे देवी देवतियां दा इन्ना मगर लगी ठोकरां खांदा रुलदा विच हनेर मैं कहंदा रुलदा विच हनेर मैं ओए हो गए मैल विकार सुफाया पर हानी तो दिल घबराया पर हित लई चित नूं ललचाया पाए लाभ गनेर मैं पाए लाभ गनेर मैं मौत दे मुंह तो मैनू बचाया हो मौत दे मुंह तो मैनू बचाया हो जीवन दा हार खुआया दान अमूल्य ए गुरु तू पाया नित गावा गुण तेरे मैं हजूर नित गावा गुण तेरे मैं थैंक यू सर थैंक यू सो मच वंडरफुल थैंक्स साहिबान कहते हैं तू दर्द दे दे तो मैं उससे भी इश्क करूं एक तेरा शौक है और एक मेरा जुनून दया की लैंग्वेज कुछ और है द फीलिंग ऑफ कंपैशन की क्या लैंग्वेज है इंसानियत को उसकी लैंग्वेज समझ आ जाती तो शायद जितना इस धरती पे नरक है वो इस तरह ना होता। तो आओ देखते हैं हजूर देवात्मा ने कंपैशन को किस तरह और किस लेवल पे एक्सप्रेस किया है। देवात्मा फरमाते हैं कि जब कोई जन किसी मनुष्य व पशु जगत के किसी बड़े व छोटे जीव के किसी शारीरिक कष्ट को देख व सुनकर कि जिसके साथ नीच अनुराग बंधन से बंधा हुआ ना हो अपने हृदय में कोई आघात व चोट अनुभव करता हो और इस आघात के अनुभव करने पर उसके उस कष्ट के चले जाने के निमित्त अपने हृदय में बार बार
उसी प्रकार की आकांक्षा व प्रेरणा अनुभव करता हो जिस प्रकार वह अपने किसी कष्ट के दूर हो जाने की निमित्त करता है, और वह अपनी इस प्रबल आकांक्षा व प्रेरणा के अनुसार उसके दूर होने के निमित्त कोई चिंता व विचार करता हो, और वह अपने इस विचार के अनुसार उसके दूर होने के निमित्त अपनी ओर से उसे कोई परामर्श देता व उसे कोई उपाय बताता हो, अथवा इससे भी बढ़कर उसके उस कष्ट को दूर करने के निमित्त वह आप कोई उचित उपाय व काम करता हो, तब उसके भीतर का यह श्रेष्ठ भाव कि जिसके द्वारा वह किसी और के दुख व कष्ट को अनुभव करता और उसके दूर होने की आकांक्षी बनता है, पर कष्ट अनुभूति विषयक सात्विक भाव कहलाता है। साहिबान, इसी को ही हम दया का भाव या सहानुभूति का भाव भी कह सकते हैं। अभी ये जो टॉपिक है, द फीलिंग ऑफ कंपैशन और अल्ट्रुइज्म ऑफ कंपैशन, इसकी साइकोलॉजी को हम जान लेते हैं, उसके बैकग्राउंड को भी जान लेते हैं, उसको एक फिलोसॉफिकल वे से भी जान लेते हैं। 17, 18 और 19 सेंचुरी, स्पेशली 20 सेंचुरी के शुरू में एक ऐसा समय आ गया था कि इस फीलिंग के विकसित होते होते ह्यूमैनिटी के अंदर ये जो कंपैशन की फीलिंग विकसित हुई, इस लेवल तक विकसित हो गई कि लगभग सभी फील्ड में, भले वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनल पेन की बात करते हों, ऑलमोस्ट शारीरिक दुख, मानसिक या हार्दिक, भले वो सोशली या इकोनॉमिकल हो, हर पहलू में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही बड़े बड़े रेवोल्यूशनिस्ट, एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स के अंदर ये हमदर्दी का, दया का भाव पनपा, और एक एक जन ने एक एक बुराई को खत्म करने के लिए इस तरह दर्द फील किया कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया। और 20 सेंचुरी के अंदर स्पेशली जो एक्टिविस्ट थे वीमी राइट्स और एनिमल राइट्स, उन्होंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया। 20 सेंचुरी के शुरू में जब एक्टिविस्ट लोगों ने देखा, या ऐसे रिफॉर्मर्स जिन्होंने फीलिंग ऑफ कंपैशन से डोमिनेटेड होकर एक एक बुराई को ख़त्म करना चाहा, तो उसके बाद एक अध्ययन हुआ, एक रिसर्च हुई कि पिछले 3 सेंचुरी या 4 सेंचुरी के अंदर जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। रिपोर्ट जब सामने आई तो बड़ी दिल को हिला देने वाली रिपोर्ट थी। 2 चीज़ें सामने आई। पहला तो आया ह्यूमन साइकोलॉजी, आदमी के अंदर 4 बातें समझ आई। जो ह्यूमन नेचर है वो नीच किरणाकारी या नीच किरणा व उदासीनता से भरा हुआ है, और दूसरी बात वो पक्षपात है। तीसरी ह्यूमन नेचर में अबोधता है, और चौथी बात वो मिथ्या प्रवृत्ति। ये 4 दोष मनुष्य के स्वभाव में पाए गए, जो लेटेस्ट 20 सेंचुरी में रिपोर्ट सामने आई। और दूसरी, ये तो इनर वैल्यूज की बात है। साइकोलॉजिस्टों ने मानना शुरू कर दिया कि हमारा एग्जिस्टेंस 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट है। एक हमारी इनर वैल्यूज, जो हमारा हेरिडिटी पार्ट है, और दूसरा इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट की बात आई तो बड़ा शौक लगा
धार्मिक फिलॉसफी उसके लिए जिम्मेवार पाएगी। सुनकर थोड़ा सा आघात भी लगता है कि विमेन राइट्स और एनिमल राइट्स पे जितनी भी रिसर्च आई, धर्म उसके लिए जिम्मेवार माने गए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि धर्मों की फिलॉसफी ने खताएं की और मानवता ने और उससे भी बढ़कर परोपकारियों ने सजाएं पाई। एक एक साइंटिस्ट, एक एक रिफॉर्मर्स किस तरह सताए गए, तड़फाए गए, इसका अनुमान इस सेंचुरी में लगाना शायद मुश्किल होगा। तो जितने भी ये रिफॉर्मर्स आए हैं, इनमें जो सबसे कॉमन चीज थी वो बहुत अच्छे रीडर्स थे। टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी, रिसर्च पेपर्स जो भी कहीं भी पब्लिश होता था पहले, वो ईस्ट और वेस्ट में वो ऑलमोस्ट हर के लिए इजीली एक्सेसिबल था। तो हिस्टोरियंस ने, साइकोलॉजिस्टों ने और फिलोसफरों ने, साइंटिस्टों ने जो तथ्य निकाले, उसको सुनकर हैरानी तो होती है, लेकिन रास्ता यही निकला कि ज्यों ज्यों ह्यूमैनिटी इस धार्मिक फिलॉसफी से ऊपर उठती जाएगी, वैल्यूज विकसित होती जाएंगी। कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, ये विकसित होते जाएंगे, सिविलाइजेशन आती जाएगी। लेकिन ह्यूमैनिटी इस सेंचुरी में अभी तक ये मानने को तैयार नहीं। अभी 21st सेंचुरी में जो रिपोर्ट सामने आई हैं, वेस्ट ने तो किसी हद तक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर लिया है। और दूसरी बात कि वेस्ट के अंदर आज ये क्वेश्चंस को मायने नहीं रखता कि डू यू बिलीव इन गॉड और नॉट, डू यू बिलीव इन रिलीजियस फिलॉसफी और नॉट, बल्कि इससे भी ऊपर वेस्ट के अंदर तो एक हे की दृष्टि से देखा जाता है कि जिसका साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। लेकिन ईस्ट अभी तक अपने पुराने मिथ्या विश्वासों में जकड़ा पड़ा है। लेकिन इस सेंचुरी के अंदर अगर तो सिविलाइजेशन ने पनपना है तो हमको इस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, वरना फीलिंग ऑफ कंपैशन इस लेवल पे बढ़ जाएगा इस सेंचुरी के एंड में कि गॉड हैज टू वैकेट हिज चेयर। अब बात करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके अंदर कंपैशन सरवाइव कहां करती है? क्या उसका कोई फायदा है या नहीं? तो आज के हमारे जो टॉपिक को आप एक धार्मिक कैटेगरी में समझने के बजाय इसको एक हमारी लाइफ फोर्स का अंग मानिए, और लाइफ फोर्स का एक सुंदर अंग मानिए, क्योंकि जिसके अंदर ये कंपैशन नहीं, उसको ये परोपकार की लैंग्वेज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि फीलिंग ऑफ कंपैशन एक कार्डिनल वर्च्यू है जो हमको इजीली से समझा सकती है। अगर हमने परोपकार को समझना है, अल्ट्रुइज्म को समझना है, तो ये एक बेसिक वर्च्यू है और इजीली हमको समझा सकती है। बाकी भाव आने थोड़े से मुश्किल हैं और ये कॉमन है। और जिसके अंदर ये नहीं है अंग, वो एनिमल से भी लोअर लेवल पे जी रहा है इंसान। भले वो जितनी
पाठ पूजा करे, जो भी अपने विधि के अनुसार मिथ्या विश्वासों में पढ़कर कोई क्रिया करे, उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। जिसको किसी का दुख दर्द नजर नहीं आता और उसको दूर करने के लिए कोई फीलिंग नहीं पैदा होती, कोई विचार नहीं आता, कोई ऐसा थॉट नहीं आता, कोई ऐसा उपाय नहीं आता कि वह उससे उबर सके या किसी की हेल्प कर सके। तो इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर से 3 सेंचुरी पीछे जाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि राजा राममोहन राय अगर ना होते या बाबा फुले ना होते या उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ना होती या कार्ल मार्क्स ना होते, अब्राहम लिंकन ना होते, महात्मा बुद्धा ना होते, तो क्या होता? महावीर ना होते तो इतिहास क्या होता? और कार्ल मार्क्स ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ह्यूमैनिटी ने सरवाइव करना है और हर विषय में करना है तो हमको इस धार्मिक फिलॉसफी से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन जो भी रहे हों, ये मैटर नहीं करता। अब देखने वाली बात है कि जो 20वीं सेंचुरी आई उसमें सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया गया वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक ऐसे शख्स हैं जो 20वीं सेंचुरी में सबसे ज्यादा पीएचडी या रिसर्च उन पे हुई है। सोक्रेटिस का तो इन्फ्लुएंस रहा ही रहा है वेस्ट में, लेकिन कार्ल मार्क्स के आने में एक नया रेवोल्यूशन आ गया वेस्ट में और ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना शुरू हो गया। एनिमल राइट्स की बात करने वाले लोग आए, वीमी राइट्स की बात करने वाले लोग सामने आए। अगर ये ना आते तो आज हमारा लेवल क्या होता, हम किस लेवल पे जी रहे होते। जब हम इस लेवल से ऊपर उठेंगे तो क्या ह्यूमैनिटी का लेवल भी कुछ चेंज होगा या नहीं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी ये बात हमारे जेन में आती होगी कि जितना भी हमारा विकास हुआ है उसके पीछे या दुख दर्द दूर हुए हैं या कुछ बुराइयां गई हैं, तो उसके पीछे जो बेसिक चीज है वो आपको मिलेगी कंपैशन, फीलिंग ऑफ कंपैशन। क्योंकि अल्ट्रुइज्म तो एक एक्शन है, उसके पीछे डिफरेंट फीलिंग्स काम करती हैं और कंपैशन इज वन ऑफ देम। जैसे जैसे ये विकसित हो गई हमें एक दूसरे का दुख दर्द नजर आएगा, एक दूसरे की चीखें दिखाई देगी, हम उनको दूर करने के लिए भागेंगे। यहां तक तो समझाना इजी है, लेकिन अगली बात है कि इसके फायदे क्या हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये हमारी लाइफ फोर्स का एक पार्ट है। अगर ये नहीं है तो हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, और ये हमारी आत्मा का, हमारी लाइफ फोर्स का एक बहुत सुंदर अंग है या बहुत सुंदर अंगों में से एक है, और इससे ही हमारी आत्मा को खुराक मिलती है। हमारी लाइफ फोर्स की ये खुराक है, ये हमारे को एनर्जी देती है। जैसे फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, वैसे ही हर वैल्यूज, हर फीलिंग्स हमारी आत्मा को, हमारी लाइफ फोर्स को खुराक देती हैं। अब नेक्स्ट बात यह है कि ये कंपैशन जो फीलिंग है वो हाईएस्ट लेवल पे कैसे पहुंचेगी, उसका हाईएस्ट लेवल क्या है। उसका हाईएस्ट लेवल तभी हमको समझ आ सकता है जब हम इसको एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड पे समझेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया
कि कंपैशन की अपने आप में एक डिफरेंट लैंग्वेज है। उसको हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं। जिनके अंदर कंपैशन डेवलप हुई, उनसे अगर कोई पूछा जाए किसी पर्टिकुलर धर्म अवतारों का नाम लेकर भी, तो वो यही कहेंगे कि वो भी एक नारकीय जीव है। किसी से पूछा जाए कि ये अस्त्र शस्त्र उठाने वाले क्षत्रिय जो लोग हुए हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो कंपैशन की लैंग्वेज यही होगी कि वो मूर्ख है, वो उनको अच्छा नहीं समझेंगे। क्या सही है या क्या गलत, मैटर ये नहीं है। जो कंपैशन की जो लैंग्वेज है वो यही है, अनकंडीशनली फीलिंग ऑफ कंपैशन ये चाहती है कि किसी भी तरह से दुख दर्द दूर हो। अब दुख दर्दों की दो कैटेगरी हैं। एक तो वो जो गलतियां करते ही नहीं है, जो कम करते हैं लेकिन दूसरों से उनको तकलीफें होती हैं, दूसरे उसको टॉर्चर करते हैं। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट या रिफॉर्मर्स हुए हैं, उनको बहुत टॉर्चर किया गया। अभी दूसरे लोग हैं जो टॉर्चर करने वाले हैं, दुखी दोनों ही हैं। तो किस दुख को दूर किया जाए, यहां पे एक नई फिलॉसफी पनपती है। जैसे श्री कृष्णा जी भी कहते हैं, फरमाते हैं कि जब जब दुनिया में क्राइम बढ़ता है या अत्याचार बढ़ता है तो मैं अवतार के रूप में इस दुनिया में आता हूं, अवतार धारण करता हूं। तो हमदर्दी या दया के जो सागर हैं वो इस थॉट से हंसते हैं कि पाप करने वाला तो पहले खत्म हुआ पड़ा है, दुखी है, बर्बाद हो रहा है, उसको तो और रहम की जरूरत है, उसको मार देने से क्या फायदा, वो तो पहले मरा हुआ है। एक टॉपर ने, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के एक टॉपर रिसर्च स्कॉलर ने एक स्पेकुलेट की, इफ अर्जुना had not been misled by Shri Krishna, there would not have been the tragedy and devastation of Mahabharata. आप उनके ये शब्दों पे मत जाइए, लेकिन उसकी ये करुणा की फीलिंग को समझिए। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कंपैशन। हो सकता है ये वर्ड्स आपको ठेस पहुंचाएं। जब महावीर फरमाते हैं कि जो दूसरों को बर्बाद करने वाला है, खत्म करने वाला है, वो एक नारकीय जीव है, और बुद्धा की भी ये लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज किसी रिसर्च स्कॉलर या महात्मा बुद्धा या महावीर जी की नहीं है। दिस इज लैंग्वेज ऑफ कंपैशन। गुरु नानक देव जी ने फरमाया था कि ऐती मार पई कुरलान है ताकि दर्द ना आया। ह्यूमैनिटी को अगर सिर्फ ये एक ही लाइन या पंक्ति या शब्द समझ में आ गया होता तो शायद दुनिया में आज इतना दुख दर्द नजर ना आता। एनी हाउ, हम बात कर रहे हैं कि इसका शिखर क्या है, कंपैशन फीलिंग शिखर पे कब पहुंचेगी। तो इसका जो बेस है वो दो है। कोई भी फीलिंग ऑफ कंपैशन चार चीजों को टच करना चाहिए। वो उसका जो दायरा है वो ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल वर्ल्ड को, प्लांट वर्ल्ड या ट्रीज वर्ल्ड, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको कवर करना चाहिए, और एक है फिजिकल वर्ल्ड। एक तो ये मीटर है। यहां तक तो हमने सोचा था कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, इसके दुख दर्द तो बहुत बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स को समझ आए। जैनिज्म ने भी बहुत से ऐसे हॉस्पिटल पशुओं के लिए, पंछियों के लिए भी खोले हैं। महात्मा बुद्धा ने भी एक बार, कहते हैं भैंसों की बलि देने के लिए कोई जा रहा था, तो वैसे ही पूछ लिया कि कहाँ ले जा रहे हो। कहते जी इतने लाख जानवरों की बलि देकर कोई पूजा पाठ करना है। तो कहते हैं महात्मा बुद्ध ने आगे धरना दे लिया कि आप इसको ले जा नहीं सकते। तो महात्मा बुद्ध ने
क्या फरमाया कि इसकी बलि देने से पहले आपको मेरी बलि देनी होगी। तो उस आदमी ने, जो इतने पैसे ले जा रहा था, उसने कहा कि आप लक्की हो, अगर हमारे राजे ने ये उपदेश ना दिया होता कि साधु संतों को सम्मान किया करो, वरना मैं आपका अभी से सर धड़ से अलग कर देता। तो कहते हैं जब राजे तक ये बात पहुंची और वो वापस आया देखने की कौन सा ऐसा पागल है जो मेरे राज में मेरे से पंगा ले रहा है, तो महात्मा बुद्धा दूसरी तरफ मुंह करके अपना मेडिटेशन कर रहे थे। तो बातचीत हो रही थी, तो उसने कहा नहीं, इस मासूम जानवरों को मैं बलि के लिए लाऊ नहीं करूंगा, उससे पहले आपको मेरी बलि लेनी होगी। तो जैसे ही उसने तलवार खींची तो उसको पता लगा, उसका चेहरा दिखाई दिया महात्मा बुद्धा का। तो कहते गौतम आप, शायद वो बच गया क्योंकि वो राजा था। ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स पे तो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, रिवोल्यूशनिस्ट, रिफॉर्मर्स हुए हैं जिनके अंदर ये पनपी है, लेकिन पेड़ पौधों का भी दर्द कितनों को समझ आया। निर्जीव जगत के जो डिसऑर्डर्स हैं, बदहाली, जो क्लीनलीनेस नहीं, वो कितनों को समझ आया। इसको भी थोड़ा समझ लेना बहुत जरूरी है, वरना हमारी जो कंपैशन की फीलिंग वो हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचेगी। तो देवात्मा फरमाते हैं कि मैं हर रोज पशु जगत को सामने, हम हर रोज पशु जगत को सामने लाते हैं और उनके ऊपर जुल्म के दर्दनाक नजारों को सामने लाकर उनके शुभ के लिए कामना करते हैं, क्योंकि पशुओं पे अभी भी इतना जुल्म हो रहा है। और देवात्मा यहां पर भी नहीं रुकते, वो बोलते हैं कि पेड़ पौधे अगर उनको सही टाइम पे पानी ना दिया जाए तो उनका भी दर्द मेरे को ऐसे लगता है, या उनकी कटिंग सही ना की जाए, या उनकी प्रॉपर संभाल ना की जाए, तो उसका भी दर्द ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे को पानी ना पिला रहा हो या कोई बच्चे को संभाल ना रहा हो। और देवात्मा की जो फिजिकल वर्ल्ड से जहाँ जहाँ भी उनका कांटेक्ट पड़ा, भले वो उनकी बुक्स हों, भले वो उनके लमीरा हों, भले उनके ऐसे कुछ बर्तन हो, तो उन्होंने ऐसे ही संभाल के रखा जैसे शायद कोई लड़की जो सोने को बहुत पसंद करती हो और उसको संभाल के रखती हो अपने गहने को। तो अगर ये चारों जगतों का दुख दर्द हमको नज़र नहीं आता, या जो भी चारों जगतों में कोई भी एग्जिस्टेंस है, जो भी हमारे कांटेक्ट में आता है, अगर उसकी मैक्सिमम लाइफ नहीं होती और उसका कोई दुख दर्द हम कम नहीं कर पाते, तो हमारी फीलिंग ऑफ कंपैशन हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचेगी। और दूसरी बात, जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो ह्यूमंस का है सुख अनुराग। सुख अनुराग के कारण कंपैशन की ब्रेकें फेल है, क्योंकि कंपैशन फीलिंग की लैंग्वेज कुछ और है, फीलिंग ऑफ जस्टिस की लैंग्वेज कुछ और है। इनमें विरोधाभास है। जो फीलिंग ऑफ कंपैशन को शस्त्र अस्त्र ये समझ नहीं आते, लेकिन फीलिंग ऑफ जस्टिस शायद इसकी डिमांड उचित समझे। ये अलग टॉपिक है, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो सेंटर पॉइंट ट्रूथ एंड गुडनेस है, या कंप्लीट लव ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस है, या देव जीवन है, और ये चारों जगतों के प्रति हमारी कंपैशन सेंटर्ड है, तो ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंचती जाएगी। हायर लेवल पे पहुंच कर आगे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो आओ चंद लाइनों द्वारा देखते हैं कि देवात्मा की कंपैशन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और उस कंपैशन के कारण क्या क्या दिखते हैं देवात्मा को, उसकी एक झलक हम देख लेते हैं। देवात्मा का अद्वितीय लक्ष्य होने के कारण, अद्वितीय बोध होने के कारण मनुष्यों के बीच वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, और मनुष्यों के बीच रहना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी उनको ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, वैल्यूज डेवलप करने के लिए
देवात्मा किस लेवल पे कुर्बान हुए उसकी एक झलक देखते हैं। परम एकता के लाने को, मिथ्या पाप सब मिटाने को, परम एकता को लाने में, मिथ्या पाप सब मिटाने में, जीवन का सतमार्ग व कीमती तत्व रूह दिखलाने में, विरोधता और उत्पीड़न के महाभयंकर तूफान देखकर विकासकारी नेचर को बार बार यही पुकारा है, आपातकाल में तुम ही साथी, हाथ अपने तुम देव बढ़ाए, हाथ अपने तुम देव बढ़ाए, करके देव धर्म की घोषणा और देव समाज स्थापन, दे देव ज्योति का दान, पूर्ण आत्म रूप दिखलाया है, दे देव शक्ति का दान, सत्य मार्ग पर चलना दिखाया है, चलना सिखाया है। अति महा नीच घृणा से उठे महाप्रचंड अग्नि को देखकर पुकारा है नेचर को रो रो कर, मेरे रक्ष को हो वो सहाय, मेरे रक्ष को हो वो सहाय। आगे देवात्मा क्या फरमाते हैं, उनकी वाणी क्या है। थे अकेले ही पैदा हुए, सहने इस मखसूस अजाब को, हाय किस कदर अकेले निराले महा कठिन संग्राम में। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, रही पुकार प्रकृति महा, अपनों ही द्वारा जाओगे तड़फाए, याद रखना ये दास्तां। इस घोर संकट की घड़ी में है ज्योति निरंतर बढ़ती जाए, पर हाय पेश कोई ना जाए। इससे ऊंचा हो क्या शिखर, सत शुभ के अनुरागों का दाव पर भी लगाना चाहा, परम श्रेष्ठ सर्वोच्च जीवन को। हंसते ही रही, काश कोई तो मिल गया होता आपको, तब मैं किसके पास जाऊं, किसके पास फरियाद करूं। रो रो कर हजूर पुकारते रहे नेचर को, बार बार ही नेचर को, पर हाय पेश कोई ना जाए। तो प्यारे साथियों, आज के दिन हम इतना ही समझ सकें कि फीलिंग ऑफ कंपैशन, द अल्ट्रुइज्म ऑफ कंपैशन क्या है, वो हाईएस्ट लेवल पे कब पहुंचती है और उसके फायदे क्या है। वेस्ट को तो ये थोड़ी बहुत बातें लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो गई, ईस्ट शायद थोड़ा सा पीछे है। काश हम और नहीं तो वीगन ही बन सकें, पशुओं पे, मासूम पशुओं पे अत्याचारी ना कर पाएं। और देवात्मा ने तो ये कंडीशन रख दी कि मेरा कोई भी मेंबर बनना चाहिए, छोटे लेवल का भी मेंबर, उसके लिए दो कंडीशन है, एक तो साइंटिफिक एटीट्यूड, और दूसरी कंडीशन रख दी, और भी कंडीशनें हैं, मैं वन ऑफ देम की बात कर रहा हूं, कि उसको स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। मतलब वो नॉन वेज खाएगा, ना किसी को खिलाएगा, ना कोई कैसे बिजनेस करेगा। शायद ये हमदर्दी का बादशाह, हमदर्दी का महासागर ऐसी बातें कर सकता था। तो आप सभी का हित हो सके, मंगल हो सके, कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।